हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, इस डोरमेट को हमने इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये आधी डिज़ाइन हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इससे आगे की हम आधी डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई है, बिल्कुल उसी तरह से हमें आगे की आधी डिज़ाइन भी बनाकर कंप्लीट करनी है। तो देखिए, जब हमने इस डोरमेट को यहाँ से स्टार्ट करा था तो ऑरेंज कलर से हमने सिलाई में 24 फंदे लेकर इसे बुनना स्टार्ट करा था और उसके बाद में 1 2 3 4 4 कलियाँ हमने ये वाली बनाई हैं इस तरह से, और ये एक और ये दो कलियाँ हमने ऐसे बनाई हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर फिर से हमारे पास सिलाई में ऑरेंज कलर से 24 फंदे आ गए हैं। तो जैसे कि हमने इसे यहाँ से बुनना स्टार्ट करा था, वैसे ही हम आपको यहाँ से बता रहे हैं कि किस तरह से इसको आपको स्टार्ट से बुनना स्टार्ट करना है। तो पहले आप सिलाई में 24 फंदे डाल लें और उसके बाद में ये वाली डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करें। तो कैसे हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई है वो हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। तो यहाँ पर सिलाई में हमारे पास ऑरेंज कलर से 24 फंदे हैं, तो हम आपको काउंट करके दिखा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24, टोटल 24 फंदे हमारे पास हैं। तो देखिए, ये डोरमेट हम ऊन के धागों से बनाकर दिखा रहे हैं और यहाँ पर हमने मैरून कलर और ऑरेंज कलर दो कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे पुरानी साड़ियों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप पुरानी साड़ियों से 1 से 1.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी फाड़ लीजिए और उसके बाद में सिलाई में 24 फंदे लेकर आप बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि डोरमेट और भी बड़ी साइज़ में बनकर तैयार होगा। और अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हैं इस डोरमेट को, तो स्टार्टिंग में आपको सिलाई में फंदे ज़्यादा लेने हैं। जितने ज़्यादा फंदे लेंगे डोरमेट उतना ही बड़ा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हम आपको ऊन से ही ये डिज़ाइन बनाकर दिखा रहे हैं। तो देखिए, सिलाई में टोटल 24 फंदे हैं, तो यहाँ से 14 फंदे तो हम ऑरेंज धागे से ही बुनेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं और इसको भी हम काउंट करेंगे। तो ये एक फंदा हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे हमने ऑरेंज धागे से बुन लिए हैं। और अब यहाँ से हम 10 फंदे 8 फंदे हमें बुनने हैं, 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे। तो देखिए, 8 फंदे अब हम ये मरून धागे से बुनेंगे। तो जब आप इसे यहाँ से बुनना स्टार्ट करें ना, तो आप 14 फंदे तो ऑरेंज धागे से बुन लें और उसके बाद में मरून कलर यहाँ से अटैच करें और 8 फंदे मरून धागे से बुन लें। तो यहाँ पर ये धागा हमारा चलता आ रहा है, तो इसी से हम बुन रहे हैं। देखिए, ये एक फंदा हमने मरून से बुन लिया है, 2 3 4 5 6 7 8, 10 फंदों में से 8 फंदे हमने मरून धागे से बुन लिए हैं और यहाँ पर ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को हम दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ करेंगे। और अब ये डोरमेट का सीधा साइड है, तो सीधे साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। तो मैरून फंदे हम मरून धागे से बुनेंगे और ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। यहाँ से ये मरून फंदे तो हम मरून धागे से ही बुन लेते हैं। अब देखिए, मरून धागे को तो हम दोनों सिलाइयों के बीच से पीछे की तरफ कर देंगे और ऑरेंज धागे को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। तो जब भी आप इस तरह से धागा चेंज करें बुनाई के लिए राइट साइड की तरफ से, तो इसी तरह से क्रॉस में हर बार आपको धागा चेंज करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, यहाँ पर ये ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुन लेते हैं। इस धागे को हम यहाँ से खींच के हल्का सा टाइट कर देंगे, तो यहाँ से फंदे लूज़ नहीं रहेंगे। तो देखिए, यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए, यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से फिर से हम ऑरेंज कलर के जो 14 फंदे हमने पहले बुने थे वो हम ऑरेंज धागे से ही बुन लेते हैं। तो
देखिए हमने ये ऑरेंज कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से मरून फंदे बुनेंगे मरून धागे से। तो यहाँ से हमें 6 फंदे बुनने हैं। तो ये एक हमने बुन लिया है, ये 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बुन लिए हैं। तो देखिए पहले हमने ये 2 फंदे बिना बुने छोड़े थे यहाँ पर, इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। तो इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ते जाएंगे। अब देखिए ये सीधा साइड आ गया डोरमेट का, तो इस साइड से मरून फंदे मरून धागे से और ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए मैं ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस बार हमें इस साइड से 10 फंदे बुनने हैं ऑरेंज कलर के। तो पहला फंदा तो हम हर बार की तरह से बिना बुने उतारते जाएंगे। इसको भी हमें काउंट करना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज कलर के 4 फंदे हमें मरून से बुनने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ऑरेंज धागे को हम ऐसे दबा लेंगे और मरून धागे को इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे। तो इसको हम हाथ से दबा लेते हैं और अब यहाँ से ये 4 फंदे हम मरून से बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये धागा जो है वो पीछे की तरफ इस तरह से लंबा ना रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे बुनाई में ही दबा लेंगे। देखिए 2 फंदे बुन लिए हैं, ये 3 और ये 4 फंदे हमने मरून से बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 4 फंदे हमें बुनने हैं और मरून कलर के, ये 1 2 3 और ये 4। तो इस बार हमें ये 2 फंदे हमें बिना बुने छोड़ने हैं। देखिए पहले हमने ये 2 फंदे छोड़े थे, फिर ये, और इस बार हम ये 2 फंदे छोड़ देंगे बिना बुने और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से मरून फंदे मरून से और ऑरेंज से बुनेंगे। तो देखिए ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन इस तरह से बनना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने 4 सिलाई बुनी थी इस तरह से, जिससे कि ये वाली कलर हमने अटैच करा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 सिलाई बुन ली है हमने यहाँ पर, तो इसी तरह से हम 2 सिलाई और बुन लेंगे। तो 4-4 सिलाई बुनने के बाद में हम हर बार इस साइड से ऑरेंज कलर के 4-4 फंदे हम मरून से बुनते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, तो फिर से हम 10 फंदे मरून से ऑरेंज से बुनेंगे। तो ये पहला फंदा बिना बुने से उतार लेंगे। देखिए ऑरेंज फंदे बुन लिए। अब यहाँ से फिर से हम मरून धागे से बुनेंगे। और देखिए इस बार हम ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। साइड हमारे बार 2-2 फंदे छोड़ते जा रहे हैं बिना बुने और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और मरून फंदे मरून से और ऑरेंज से बुनेंगे। देखिए यहाँ पर हमने फिर से 4 सिलाइयों से देखिए ये डिज़ाइन यहाँ पर बना ली है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर हम 10 फंदे हमारे पास यहाँ पर ऑरेंज कलर की, तो इस बार हमें 6 फंदे बुनने हैं। फिर से यहाँ पर 4 फंदे हमें मरून से बुनने हैं। देखिए पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, इसको भी हम काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5
और ये 6। अब ये 4 फंदे हमें मरून से बुनने हैं, तो ऑरेंज को हम ऐसे दबा लेते हैं और ये 1 2 3 और ये 4। चारों फंदे हमने मरून से बुन लिए हैं। अब ये मरून फंदे हम मरून से बुनेंगे और इस बार ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब मरून मरून से और ऑरेंज फंदे ऑरेंज से बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। फिर से ये 6 फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे और मरून फंदे मरून धागे से। और इस बार ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ करेंगे और मरून फंदे मरून से और ऑरेंज ऑरेंज से बुनेंगे। अब देखिए फिर से हमने 4 सिलाइयों से यहाँ पर ये डिज़ाइन ऊपर तक बढ़ा ली है मरून कलर से। अब देखिए फिर से हमें 4 फंदे यहाँ पर ऑरेंज के मरून बनाने हैं, तो इस बार हम 2 फंदे ऑरेंज से बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे उतारेंगे बिना बुने हुए, एक फंदा हो गया और ये 2 हमने ऑरेंज से बुने। अब ये 4 फंदे हैं, ये हम मरून से बनाएंगे। ये 1 2 3 4। अभी मरून फंदे हमें मरून से बुनने हैं। इस बार ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं। अब इस साइड से मरून फंदे मरून से और ऑरेंज ऑरेंज से बुनेंगे। अब देखिए एक बार फिर हमें ऐसे ही बुनना है। 2 फंदे हम ऑरेंज से बुनेंगे और मरून फंदे मरून से। और देखिए इस बार ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। अब मरून मरून से और ऑरेंज ऑरेंज से बुनेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हमने कली बनाई थी उसकी आधी कली हमने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली है और इसमें आप देख सकते हैं ये मरून कलर से हमने इस तरह से ये डिज़ाइन बनाई है। तो यहाँ पर जो कली हमने स्टार्ट में बनाई थी ये वाली, इसमें इतनी आधी कली हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से ये आगे की आधी कली हमें बनानी है। तो पहले देखिए डिज़ाइन हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं मरून कलर से। अब इस डिज़ाइन को हम इस तरह से नीचे की तरफ लेकर आएंगे, तो वो हमें कैसे बुनना है ये हम आपको बताएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इस साइड ये 2 फंदे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 फंदे हमने 8 बार छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे पास बच गए हैं जो कि हमने नहीं छोड़े हैं। अब देखिए यहाँ से हम आगे की आधी कली बनाएंगे, तो वो देखिए कैसे बनानी है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की 2 फंदे तो हम ऑरेंज धागे से ही बुनेंगे, लेकिन यहाँ पर मरून कलर के 4 फंदे हमें ऑरेंज से बुनने हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे, हर 4 सिलाई बनाने के बाद में हम ऑरेंज कलर के 4 फंदे मरून से बुन रहे थे, लेकिन अब हम उल्टा करेंगे। अब हम हर 4 सिलाई बनाने के बाद में हम ये मरून कलर के 4 फंदे हम ऑरेंज से बुनेंगे। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कैसे बुनना है। देखिए पहला फंदा हम बिना बुने से उतार लेंगे, इसको भी काउंट करेंगे हम। ये देखिए 2 फंदे जो थे वो हमने बना लिए हैं ऑरेंज से। अब मरून के 4 फंदे हमें ऑरेंज से बनाने हैं। तो ये 1 2 3 और ये 4।
4 फंदे हमने बना लिए हैं और देखिए यहाँ पर टोटल हमने 6 फंदे बुन लिए हैं। तो जो 8 फंदे थे उनमें से 6 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये मरून फंदे हमें मरून से बुनने हैं। तो 6 फंदे ये हो गए, ये 7 और ये 8। तो जो एक एक फंदे थे ना वो 8 फंदे हमने बुन लिए हैं यहाँ पर टोटल। अब देखिए इस बार हम ये 2 फंदे हमें बुन लेने हैं। तो देखिए पहले हमने ये जो आधी कली बनाई थी उसमें इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ते जा रहे थे, लेकिन अब आगे की जो आधी कली बनाएंगे ना उसमें हम हर बार 2-2 फंदे हमें बुनते जाना है। तो देखिए इस बार हम ये 2 फंदे बुन लेते हैं और बीच में जो गैपिंग है उसे कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं, जिससे कि बीच में जाली नहीं पड़ेगी और बुनाई में फिनिशिंग रहेगी। अब ये उठाया हुआ फंदा हम इस फंदे के साथ में ही बुनेंगे, जिससे कि फंदे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं करें कि आपने फंदा उठाया है और उसको आपने अलग से बुन लिया, ऐसा करेंगे तो फंदे बढ़ जाएंगे और डोरमेट की सही शेप नहीं बनेगी। तो उठाए हुए फंदे को हम नेक्स्ट फंदे के साथ में ही बुनेंगे। ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ करेंगे और देखिए मरून मरून से और ऑरेंज ऑरेंज से बुनेंगे। हर बार की तरह राइट साइड से हमें ऐसे ही बुनना है। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनेंगे। तो फिर से हमें ये 6 फंदे हमें ऑरेंज से बुनने हैं। अब यहाँ से मरून फंदे हम मरून धागे से बुनेंगे। अब देखिए इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं। तो बीच में से गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ करेंगे और मरून मरून से और ऑरेंज ऑरेंज से बुनेंगे। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं और आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है ना वो देखिए इस तरह से नीचे उतरने लग गई यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ से 6 फंदे हैं हमारे पास ऑरेंज कलर के। तो इस बार हमें 4 फंदे और मरून के हमें ऑरेंज से बुनने हैं। तो ये ऑरेंज फंदे तो हम ऑरेंज धागे से ही बुन लेते हैं। अभी 4 मरून हम ऑरेंज से बुनेंगे। देखिए ये 1 2 3 और ये 4 और अब मरून फंदे हम मरून से बुनेंगे। इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं और अब इस साइड से मरून मरून से और ऑरेंज ऑरेंज से बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हमें ऑरेंज धागे ऑरेंज फंदे जो हैं वो ऑरेंज धागे से बुनने हैं और मरून फंदे मरून धागे से। इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं। यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। अब मरून मरून से और ऑरेंज ऑरेंज से बुनेंगे। तो देखिए ये 4 सिलाइयों से हमने यहाँ पर डिज़ाइन बना ली है। अब देखिए यहाँ पर इस बार हमें मरून कलर के ये 4 फंदे हमें ऑरेंज से फिर से बनाने हैं। तो यहाँ से ऑरेंज फंदे तो हम ऑरेंज से ही बुन लेते हैं।
अब देखिए ये 4 फंदे हमें ऑरेंज से बुनने हैं। तो ये 1 2 3 और ये 4 हमने ऑरेंज बना लिए। अब मरून फंदे हम मरून धागे से बुनेंगे और इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं। तो बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। और अब इस साइड से मरून मरून से और ऑरेंज फंदे ऑरेंज से बुनेंगे। अब देखिए एक बार फिर से हम ऐसे ही बुनेंगे। ये ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे और मरून फंदे हम मरून धागे से बुनेंगे और इस बार ये 2 फंदे हमें बुन लेने हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम यहाँ से फिर से एक फंदा उठा लेंगे और फिर यहाँ से इस साइड से मरून फंदे हम मरून से और ऑरेंज हम ऑरेंज फंदे से बुन लेंगे, ऑरेंज धागे से बुन लेंगे ऑरेंज फंदे। तो इतना हम आपको 2 सिलाई और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बार और बुन लिया है और अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 4 फंदे हमारे पास बचे हैं। और यहाँ पर जब हमने ये वाली कली यहाँ से बनाना स्टार्ट करी थी तो हमने मरून धागे से 8 फंदे हमने बुने थे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये मरून धागे से 8 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे मरून धागे से हैं और 2 फंदे यहाँ पर ये ऑरेंज धागे से हैं। तो और यहाँ पर देखिए ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है, ये पत्ती वाली डिज़ाइन देखिए ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर बनकर। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे फंदे हमें ऑरेंज धागे से ही बुन लेने हैं। अभी देखिए ये ऑरेंज धागे तो हमें बुन लिए हैं यहाँ पर और ये मरून फंदे जो है ना वो भी हमें ऑरेंज धागे से ही बुन लेने हैं। और देखिए यहाँ पर बीच में गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं और देखिए ये वाले जो 2 फंदे हैं ये भी हम अभी बुन लेंगे। यहाँ से भी गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से ये सारे फंदे हम ऑरेंज धागे से ही बुन लेंगे क्योंकि सारे फंदे हमारे पास ऑरेंज कलर में आ गए हैं। तो पहला फंदा हम बिना बुने से उतारेंगे और अब ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं इस साइड से। अभी देखिए ये कली हमने पूरी यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो देखिए जब हमने इस डोरमेट को यहाँ से बुनना स्टार्ट करा था तो ये वाली कली हमने पहले बनाकर कंप्लीट करी थी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ये एक कली बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो आप सिलाई में 24 फंदे लें और ये कली बनाकर कंप्लीट करें। उसके बाद में बिल्कुल इसी तरह से हमें 3 कलियाँ और बनानी है। जैसे हमने ये बनाई है ना, बिल्कुल सेम टू सेम हमें ऐसे ही 3 कलियाँ और बना लेनी है। तो देखिए अब हमारे पास फिर से सिलाई में ऑरेंज धागे से 24 फंदे आ गए हैं। तो जैसे ये शुरू करी थी वैसे ही हम सेकंड कली यहाँ से शुरू कर लेंगे। यहाँ से फिर से हम 14 फंदे ऑरेंज धागे से बुनेंगे और फिर 8 फंदे हम मरून धागे से बुनेंगे और 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हम दूसरी, तीसरी और चौथी चारों कलियाँ हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। जिससे कि यहाँ पर ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है ना 4 कलियों से, ये इस साइड बनकर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हमें ये बनानी है। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे कैसे बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर 3 कलियाँ और बना लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये चारों कलियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। ये 1 2 3 4। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये 4 कलियाँ हमने बनाई थी, उसी तरह से हमने यहाँ पर ये 4 कलियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब ये जो 2 कलियाँ बनाई हैं, अब यहाँ पर हम ये बिल्कुल ऐसे ही 2 कलियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो अब हमारे पास फिर से सिलाई में सारे 24 फंदे ऑरेंज कलर से हैं। देखिए ये वाली कलियाँ किस तरह से बनानी है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं।
अब यहाँ से फिर से हम 14 फंदे ऑरेंज धागे से बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और यहाँ पर अब देखिए, जब हमने ये वाली कली बनाई थी तो इसमें हमने 8 फंदे मरून धागे से बनाए थे, लेकिन अब ये जो कली है ना, इसमें अब 10 फंदे हैं हमारे पास यहाँ पर। तो ये सारे फंदे हम मरून धागे से बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 4 6 8 और ये 10 फंदे हैं। तो ये सारे फंदे हमें मरून से बुन लेने हैं यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए, अब इस साइड से बुनेंगे तो मरून फंदे मरून से और ऑरेंज फंदे ऑरेंज से बुनेंगे। तो देखिए ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये सारे ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ से फिर से हम ये मरून कलर के सारे फंदे हम मरून धागे से बुनेंगे। यहाँ तक के सारे फंदे बुन लेंगे और फिर इस साइड से मरून फंदे मरून से और ऑरेंज ऑरेंज से बुन लेंगे। तो ऐसे ही हम आपको ये 2 सिलाई और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये 2 सिलाई हमने और बुन ली हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 लाइनें आ गई हैं यहाँ पर ये मरून कलर से। अभी देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस बार हम 10 फंदे बुनेंगे ऑरेंज धागे से, और यहाँ से ये 1 2 3 4 ये ऑरेंज कलर के 4 फंदे हम मरून धागे से बुन लेंगे, और उसके बाद में यहाँ तक सारे फंदे हमें मरून धागे से ही बुन लेने हैं। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये 4 फंदे हमने मरून से बुन लिए हैं। तो यहाँ पर जो ये हम कलियाँ बना रहे थे ना, उनमें देखिए उनमें भी हम ऐसे ही बुन रहे थे। हर 4 सिलाई के बाद में हम 4 फंदे हम मरून से बना रहे थे ऑरेंज कलर की। देखिए फिर हमने 4 सिलाइयाँ बुनी, फिर 4 फंदे हमने मरून से बनाए, फिर 4 सिलाइयाँ बुनी, फिर 4 फंदे हमने ऑरेंज के मरून से बनाए। ऐसे हमने ये डिज़ाइन बनाई है। इसमें भी हमें ऐसे ही डिज़ाइन बनानी है, लेकिन ये जो कली हमने बनाई थी ना, इसमें हम इस साइड हर बार 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ते जा रहे थे, लेकिन इस कली में हमें यहाँ पर फंदे नहीं छोड़ने, सारे फंदे बुनने हैं। हमें यहाँ से यहाँ तक सारे फंदे बुनने हैं। बस यहाँ पर हर 4 सिलाई के बाद में हमें ऑरेंज कलर के 4 फंदे हमें मरून से बनाते जाना है, जिससे कि इस तरफ तो ये डिज़ाइन ऊपर की तरफ बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये जो हमने कलियाँ बनाई है ना, इसमें देखिए ये डिज़ाइन तो ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ेगी, और यहाँ पर हम 2 फंदे नहीं छोड़ेंगे ना, सारे फंदे हमें बुनते जाना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पर बनती जाएगी। अब देखिए हम आपको ये और बुनकर दिखा देते हैं। इस साइड से मरून फंदे मरून से और ऑरेंज ऑरेंज से बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये यहाँ तक सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। फिर से हमें ऑरेंज फंदे ऑरेंज से, और यहाँ से मरून सारे फंदे हमें मरून से बुनने हैं यहाँ तक। जैसे फंदे छोड़ने नहीं है, सारे फंदे बुनने हैं। और फिर इस साइड से मरून मरून से और ऑरेंज ऑरेंज से बुनेंगे। फिर से बुनेंगे, तब यहाँ पर हम 6 फंदे ही बुनेंगे, और ये 4 फंदे हम मरून से बना लेंगे। जैसे कि हमने ये जो कलियाँ बनाई है ना, इनमें बनाया है, बिल्कुल उसी तरह से बुनना है। बस यहाँ से सारे फंदे बुनते जाएंगे, और फिर इस साइड से जिस कलर के फंदे होंगे उसी धागे से हमें बुन लेना है। तो इसी तरह से बुनते जाएंगे। तो यहाँ पर ये आधी कली बनकर कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में आगे की आधी कली बनाएंगे ना, तो इसमें जैसे हमने बनाया है हर बार हर 4 सिलाई के बाद में हम 4 फंदे मरून के ऑरेंज से बनाएंगे, जिससे कि ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगी। और फंदे हमें सारे बुनते जाने हैं, इस साइड से फंदे छोड़ने नहीं हैं, सारे बुनते जाएंगे। तो इस तरह से ये कली बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो एक कली बनाएंगे, उसके बाद में सारे फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे, और उसके बाद में फिर हम एक कली बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हम बनाएंगे, तो ये डोरमेट यहाँ तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं।
तो देखिए हमने ये 2 कलियाँ भी बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं और अब ये डोरमेट हमारा डिज़ाइन पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये जो 4 कलियाँ बनाई थी वैसे हमने यहाँ पर ये 4 कलियाँ बनाई हैं और यहाँ पर ये जो 2 कलियाँ बनाई थी वैसे हमने यहाँ पर बना ली हैं। तो पहले हमने ये बना लिया था यहाँ तक, अब हमने आपको यहाँ पर इतना हमने आपको बनाकर दिखा दिया है। तो ऐसे स्टार्ट करना है, यहाँ तक बनाना है और फिर ये डिज़ाइन यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे। तो अब हमारे पास सिलाई में सारे फंदे ऑरेंज धागे से हैं, तो इन फंदों को हम ऑरेंज धागे से ही बंद कर लेते हैं। तो 2-2 फंदे बुनते हुए हमें सारे फंदे यहाँ से बंद कर लेने हैं। तो देखिए 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ऐसे ही हमें 2-2 फंदे बुनते हुए सारे फंदे यहाँ से बंद कर लेने हैं। देखिए यहाँ से ये फंदे बंद होने लग गए ना, तो बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ तक ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं। और ये जो मरून धागा है ना, इसे हम यहाँ से कट करके और इसे भी हम बैक साइड में बुनाई में ही दबा लेंगे। तो यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब देखिए ये जो मरून धागा है इसे हम बुनाई में दबाएंगे, ऐसे इस धागे के इस तरह से नीचे दबाते हुए हम इसे बैक साइड में हाइड कर देंगे। देखिए हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए हैं और आखिरी के फंदे को हमने इस तरह से खींचकर लूज़ कर लिया है और यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसे बंद करना होगा। तो देखिए पहले हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा धागा हम कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सारे फंदे ऑरेंज धागे से हैं, तो यहाँ से तो हम ऑरेंज धागे से सिलाई लगाएंगे और इस साइड से हम मरून धागे से सिलाई लगाएंगे। तो लगभग इतना हम एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर लेते हैं और ये जो आखिरी का फंदा हमने खींचकर लूज़ करा है ना, इसी लूप से हम इसे ऐसे निकाल कर इस पर यहाँ पर गांठ लगाकर इसे पक्का कर देंगे। अभी देखिए हम आपको सिलाई लगाना बता देते हैं, कैसे इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर उल्टी साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये जो हमने 2 कलियाँ बनाई थी ना, इसमें ये मरून डिज़ाइन को हमें ऐसे मिलाना है। तो ध्यान से देखना है कैसे इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए ऐसे बराबर से इसे पकड़ के रखना है और यहाँ पर ये जो हमने गोल वाली कलियाँ बनाई थी ना, इसमें यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, इसे देखिए हमें यहाँ पर कम करना है ऐसे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कैसे सिलाई लगानी है। धागे को हम यहाँ से अटैच करेंगे, ऐसे। तो आप देख सकते हैं ना, ये दोनों कलियाँ हैं, इनमें डिज़ाइन मरून कलर वाली इस तरह से मिल गई यहाँ से। अभी देखिए पहले हम यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, इसे कम करेंगे। तो कैसे कम करना है, ऐसे हम नीडल को डालेंगे इसके अंदर और अब देखिए धागे को हम यहाँ से खींच देंगे और यहाँ पर ऐसे गांठ लगाकर इसे पक्का कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पर कम हो गया है और अब हम
यहाँ से साइड से बराबर से पकड़ेंगे और इस पर साइड की सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल बराबर से पकड़ के रखना है। और ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। तो ऊपर से भी हम देख लेंगे, बिल्कुल बराबर से रहना चाहिए, एक छोटा एक बड़ा ना हो जाए सिलाई लगाते समय, इसका आप ध्यान रखें। राइट साइड से भी आप चेक कर लें कि सिलाई अच्छे से लग रही है ना। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से सिलाई लग रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ तक हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इसे, हमने जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई में हम इसे ऐसे दबा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को ऐसे दबा देना है। देखिए यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा रह रहा है उसे हम कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। तो इसके लिए हमने सुई में मैरून धागा डाल लिया है। देखिए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल बराबर से यहाँ से हमें इस डिज़ाइन को मिला के पकड़ना है। और यहाँ से हम इसके ऊपर गांठ लगाकर इसे यहाँ से पक्का कर लेते हैं। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ से देखिए इसे बिल्कुल बराबर से पकड़ के रखना है। और देखिए यहाँ पर ये जो ऑरेंज लाइन है ना दोनों साइड की, इन दोनों को बिल्कुल बराबर से रखना है और सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिनिशिंग से देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगाते जा रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, ये गोल कलियों वाला यहाँ पर, तो इस स्पेस को भी हमें अच्छी तरह से बंद करना है। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगानी है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे सिलाई लगाएंगे और इस धागे को पकड़कर ऐसे खींचेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये स्पेस जो है ना बिल्कुल बंद हो जाएगा यहाँ से। और अब बस यहाँ पर हम धागे पर गांठ लगाकर इसे पक्का कर देते हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा डोरमेट डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर, और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।